तो हेलो माय इग्नू स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ इग्नू के ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है क्लासिकल क्रिटिसिज्म बाय प्लेटो, एरिस्टोटल एंड हॉरेस। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं पॉइंट वाइज पॉइंट बात करूंगी जो एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चंस निकल के, उसी के ही हिस्ट्री के बारे में मैं बात करूंगी। इजी लैंग्वेज में थीम और समरी आपको बताऊंगी। जैसे मैंने आपको बताया, जो फोकस करता है फाउंडेशन ऑफ वेस्टर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म को। बहुत से पोइट्स में निकल के आते हैं, वो आपस में अपनी अपनी बातें रखते हैं और वो कौन सी बातें होती है वो इसके ब्लॉक 2 में आपको बताया गया है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन है डेफिनेटली आते हैं अगर आप 5 ईयर्स के लास्ट क्वेश्चन पेपर निकाल के देखोगे तो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं लेक्चर। फर्स्ट पॉइंट इज प्लाटो, जिसपे ये 3 पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो मिमेसिस का सीधा मतलब होता है नकल करना, ठीक है, अनुकरण करना। तो प्राचीन ग्रीस के 2 बड़े विचारक थे, जिसका नाम था प्लेटो और अरिस्टो। उन्होंने बताया है कि कविता और कला कैसे हमारे जीवन की नकल करती है। प्लेटो का मानना था कि कविता एक धोखा है, एक झूठ है। तो प्लेटो के अनुसार इस दुनिया की कला और कविता हमें सच से बहुत दूर ले जाती है। उन्हें एक आसान उदाहरण में समझाया हमें कि असली विचार क्या होता है। सबसे पहले भगवान के दिमाग में किसी चीज जैसे कि पलंग का असली विचार आता है। और भौतिक चीज में बताया कि कारपेंटर कैसे उस विचार को देखकर लकड़ी का एक पलंग बनाता है और पहली नकल करता है। तो कवि का चित्रण इसमें बताया कि जो कलाकार होते हैं वो उस लकड़ी के पलंग को देखकर उसकी पेंटिंग बनाता है और उस पर कविता लिखता है। तो ये 3 उन्होंने थ्योरीज बताई है। तो प्लेटो का बिलीव था कि ट्रूथ इज अ फाउंड ओनली द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म। आइडियाज का लेके उन्होंने अपने आप को बताने की कोशिश की कि ट्रूथ क्या है। फिजिकल वर्ल्ड में वो सिर्फ एक फिजिकल वर्ल्ड को शैडो में देखते हैं और एक इम्परफेक्ट कॉपी के रूप में देखते हैं इन रियलिटी। पोएट्री में बताते हैं कि जो इमिटेट्स है वो फिजिकल वर्ल्ड को एज अ रिमूव करते हैं ट्रूथ से। वो एक सच्चाई नहीं होती है, वो जस्ट एक शैडो होती है जिसके पीछे पीछे इंसान भागता है। कि जैसे पहले भगवान ने किसी चीज़ को बनाया, फिर कारपेंटर आता है, फिर कलाकार आता है। तो प्लेटो और उनकी थ्योरी में देखते हैं कि प्लेटो जो थे वो वन ऑफ द बेस्ट अर्लीस्ट ग्रीक फिलोसफर थे और इनकी फर्स्ट लिटरेरी क्रिटिक्स इनके लिए बहुत ये माने जाती है। उनका व्यू पोइट्री में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। द रिपब्लिक ऑफ एन आयोन, जिसको हम ये इग्नू के बुक में पढ़ेंगे। तो ही बिलीव दैट लिटरेचर शुड बी प्रमोट ट्रूथ। लिटरेचर को हमेशा प्रमोट करना चाहिए ट्रूथ से, मोरालिटी से और एजुकेशन से, जिससे इंसान को वास्तविकता से वो हो, मिलन हो उनका, वास्तविकता के साथ उनको सारी चीज़ें पता होती। तो आई होप आपको इनके बारे में समझ आया हो। एरिस्टोटल के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी समरी क्या है इग्नू के बुक में। एरिस्टोटल भी प्लेटो की उस समरी से, पोइट्री से अग्री करते हैं, लेकिन उनका मानना ये भी है कि ही बिलीव्ड इट्स अ क्रिएटिव इमिटेशन नॉट अ कॉपिंग। वो ये हिसाब से चलती है, ना कि किसी की नकल करके। तो इनके बारे में आज हम बात करेंगे। नकल करना इंसानी स्वभाव है इनके अकॉर्डिंग, और ये सिर्फ फोटोकॉपी नहीं होती, इतिहास से भी ये बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। तो पोइट्री रिक्रिएट करती है लाइफ को थ्रू इमेजिनेशन, और प्रेजेंट यूनिवर्सल में ट्रुथ और ह्यूमन नेचर को ही ज़्यादा वास्तविकता दी जाती है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। ये लाइफ में कोई नकल करना, ये उनका स्वभाव है लोगों का। जैसे केवल कवि जैसी चीज़ देखता है वैसी उनकी नकल नहीं करता है, वो अपनी ही भावनाओं को, दुख सुख सच्चाई को भी दिखाता है। तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल ये था। अरिस्टोटल ने अपनी कविता और किताब में बताया है कि पोइटिक्स में कविता, पोइट्री और इतिहास, हिस्ट्री के बीच में क्या बहुत अंतर होता है। और इन्होंने यह आसान शब्दों में भी बताया है। इतिहास में इन्होंने बताया था कि केवल तथ्यों पर आधारित होना चाहिए इतिहास को, और सीमित दायरा होना चाहिए। और कविता में इन्होंने बताया कि संभावनाओं पर आधारित होना चाहिए और यूनिवर्सल ट्रुथ के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, जिसपे आज़ादी आती है। कविता के पास कल्पना करने की आज़ादी होती है और वह घटना के पीछे के गहरे संदेश और भावनाओं को उभर कर सामने लाता है। तो कैथारसिस क्या होता है? ये होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशन। एग्जाम्पल के तौर पे मन की सफाई और भावनाओं का शुद्धिकरण। जब हम किसी दुखी कर देने वाली फिल्म देखते हैं, नाटक देखते हैं, तो हमारे मन में एक भारी जज्बात बाहर निकल कर आते हैं, तो हमें एक मानसिक शांति मिलती है। और इस पूरी प्रक्रिया को कैथारसिस कहते हैं। ये कैथारसिस काम कैसे करता है? जब आप कोई ट्रेजेडी मूवी देखते हो, कोई पिटी मूवी देखते हो, करुणा भरा, फियर भरा, ओके, तो जिससे आपका फिर उसको देखने के बाद मन भारी और हल्का भी होता है। तो अंतिम परिणाम यही आता है निकल के, जैसे कड़वी दवा पीने के बाद शरीर में बीमारी ठीक हो जाती है ना, वैसी। तो 1 लाइन में अगर मैं आपको कंक्लूजन बताऊँ तो एरिस्टोटल बिलीव करते हैं पोइट्री एक क्रिएटिव इमिटेशन है और लाइफ की सच्चाई को रिवील करते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ को दिखाता है और एजुकेटेड पीपल को दिखाता है, जिसपे प्यूरिफाई होता है इमोशन और थॉट को, जिसपे कैथारसिस आता है निकल के। तो ये एरिस्टोटल का आपको विवरण है पूरा।
और मैं प्लाटो के बारे में भी आपको बता चुकी हूँ। दे आर अ स्टूडेंट एंड टीचर। जो प्लाटो थे वो टीचर थे और जो एरिस्टोटल थे वो प्लाटो के स्टूडेंट रहे थे। इन दोनों का क्विक डिफरेंस देख लेते हैं। प्लाटो के अकॉर्डिंग पोइट्री एक हार्मफुल था और फार फ्रॉम ट्रूथ था, बट एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग पोइट्री एक यूजफुल, रिविल और यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये इनके आपस के बीच का ना एक संबंध बताता है कि दोनों की थिंकिंग कितनी ज़्यादा डिफरेंस थी एक दूसरे के प्रति से। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्लाटो की हॉस्टैलिटी क्या है टुवर्ड पोएट एंड ड्रामेटिस्ट। ये इग्नू के एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लाटो वाज अ क्रिटिकल टुवर्ड अ पोएट एंड ड्रामेटिस्ट बिकॉज ऑफ ही बिलीव दैट पोइट्री और ड्रामा ना इंसान को मिसलीड कर सकता है और हार्म कर सकता है सोसाइटी को। प्लाटो हॉस्टैलिटी का मतलब होता है, प्लाटो की जो शत्रुता होती है उसका मतलब है कि कविया और कविता के प्रति प्लाटो का गुस्सा या विरोध। तो प्लाटो बताते कविता और कला में इतनी नफरत करते थे कि उन्होंने अपनी मशहूर किताब दी रिपब्लिक में भी लिखा है कि एक आदर्श देश, एक आइडियल स्टेट के सभी कवियों को बाहर निकाल देना चाहिए। और इसके मुख्य 3 कारण है कि दार्शनिक कारण, मतलब कि कविता एक झूठ है और कविता चरित्र बिगाड़ती है और कविता से कोई ज्ञान नहीं मिलता। अकॉर्डिंग टू हिम दिस 3 पॉइंट्स आर, जिसमें वो देवी देवता और नायकों को, हीरो को रोते हुए देखना, वासना में डूबे हुए देखना, कमजोर दिखाते हुए पेश करती है। तो इसलिए वो कविता से भी इन कारणों की वजह से चिढ़ते थे। मतलब प्लूटो के टाइम पे ग्रीस जो होता था ना, वो होमर जैसे कवियों को और कविताओं को ज्ञान का जरिया माना जाता था। लेकिन प्लाटो ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि एक कवि केवल कविता लिखना जानता है, लेकिन उसकी असल जिंदगी का कोई व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता। तो अकॉर्डिंग टू प्लाटो, थ्योरी ऑफ मिमेसिस में पोइट्री कॉपी करता है फिजिकल वर्ल्ड को, और जो कि ओनली कॉपी ऑफ आइडियल वर्ल्ड को भी कॉपी करता है। बाकी अगर हम प्लाटो के बारे में देखें तो ये ग्रीक फिलोसफर थे और राइटर थे। कंट्री ये द एंशिएंट ग्रीक, एथेंस में, बॉर्न इन अराउंड 427 एंड डाइड 347 BC। और प्रोफेशनली एक फिलोसफर, राइटर, टीचर थे। उनके स्टूडेंट एरिस्टोटल थे। तो ये इनकी पूरी बायो है। एग्जाम से पर्सपेक्टिव से आप ये पूरी चीज़ें लिख सकते हो, तो आपको इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। सो स्टे अपडेटेड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।